30 मिनट्स का मीटिंग था मेरे और मेरे हस्बैंड अनूप जी का, बिकॉज ऑलरेडी हॉरोस्कोप मैच हो गया, फैमिली टू फैमिली सब फाइनल हो गया। नो बोलने का तो हिम्मत उस समय तो होता ही नहीं था, आजकल के ज़माने में है वो। बचपन से मेरी हॉबी है टू बी सोशल, कनेक्ट विथ रिश्ताज, टू स्कैन पीपल, दोस्ती करना। कोई नई बात करता है तो मैं उससे बात करवा लेती हूँ। पीछे से कई लोग बोले इतने बड़े घर की बहू और ये ऐसे रिश्ते कराती है, वो जो लोग कराते हैं क्या करती है ये, ऐसा काम कर रही है। एंड पीपल स्टार्टेड लाफिंग, दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग, मजाक करने लगे। जब चढ़ता सूरज रहेगा तो सभी लोग सलाम करते हैं। yes. ये सेम चीज मेरे साथ थी। देखिए इस बार हमारे साथ है ना मेल फेमिनिस्ट पे सीमा जी आ गई हैं। कैसी हैं आप? बस फर्स्ट क्लास। इन्फ्लुएंशियल तो आप हैं ही। कैसा लग रहा है आपको इतना सक्सेस और 10,000 से ऊपर शादी करवा के? देखिए सिद्धार्थ, गॉड इज काइंड, गॉड इज ग्रेट, पहली बात है। बट द शो हैज मेड मी ओवरनाइट सेलिब्रिटी एंड 190 कंट्रीज में इट हैज रॉक्ड, इट हैज गॉन वायरल, इट हैज गॉन ग्लोबल एंड एवरीवेयर। सभी को पूरे छोटे से छोटे गांव में वर्ल्ड में दे नो हु इज सीमा तपारिया। क्या बात है। ये देखिए विमेन एंटरप्रेन्योर्स का झंडा गाड़ते हुए आप एकदम किल कर रही हैं। बट आप हमेशा से ऐसी थी क्या, एकदम एक्सट्रोवर्टेड और सब लोगों को मिलाती थी क्या? बचपन से मेरी हॉबी है टू बी सोशल, हाँ। टू कनेक्ट विथ रिश्ताज, टू स्कैन पीपल, दोस्ती करना, सोशल। कोई नई बात करता है तो मैं उससे बात करवा लेती हूँ। कोई बेचारा चुप रहता है, ये बोल नहीं रहा है, तो मैं जाके अपना बात स्टार्ट करके, जान नहीं पहचानी तो भी आई लाइक जाके इंट्रोड्यूस करके बात करके, देन वो आगे सामने वाले को तो बात करना ही पड़ेगा। सही बात। वो चुप कैसे बैठेगा बेचारा। हाँ, दिमाग का एनसाइक्लोपीडिया लेके चल रही हैं सारे लोगों का। बट ग्रोइंग अप कैसा था मारवाड़ी परिवार में, क्योंकि कई सारे रिस्ट्रिक्शंस और पाबंदियां होती है ना? वाज इट इजी टू, आप मतलब मनमौजी थी, कैसे कर पाती थी आप क्या क्या जो भी करती थी? मैं कर्नाटक गुलबर्गा, दैट इज कॉल्ड कलबुर्गी जी। वहाँ पे जन्मी हूँ इन एफिलेंशियल लाहौटी परिवार। बट माई फादर वॉज लिटिल कंजर्वेटिव। वो नहीं चाहते थे कि मेरे बच्चे ज़्यादा एक्सपोज होए, किसी से मिले या कोई लड़कों से बात, ऐसे सब एक एक फादर का नेचर होता है। उस 40 साल पुरानी बात है। नहीं, सही जब बात तो है। इतना ओपन था ही नहीं ना, एक्सपोजर था, तो मेरे साथ भी वही था। तो बट मेरे अंदर था कि नहीं, अपने को कुछ नाम करना ही है। बचपन से मेरे अंदर था ये बताओ फिर, रात को इस टाइम तक ही बाहर रह सकते हो, You're इन्हीं right. लोगों के साथ खेल सकते हो? You're right. ये सब थी आपके। एकदम 8 बजे के बाद वी कैन नॉट गो आउट। हाँ। कोई से बात करने का तो सवाल ही नहीं है। बट आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि जो बोलते ना, जैसे राजकुमार राजकुमारी को जैसे सुख मिलता था, उस टाइप का अपब्रिंगिंग था हम लोगों का। और माता जी का कितना कंट्रीब्यूशन रहता था? उनकी आवाज कितनी बुलंद थी, कितनी उनकी सुनी जाती थी घर पे, ऐसा कुछ? नहीं, सॉरी टू टेल, आई मस्ट नॉट डिस्क्लोज, बट मेरी मम्मी ओनली घर के कामों में रहती थी। इन स्पाइट दैट टाइम ऑल्सो वी हैड 25 सर्वेंट्स इन द हाउस, लेकिन फिर भी वो घर के कामों में भी रहती थी। आई डोंट नो, शी नेवर गॉट द एक्सपोजर। और सब कुछ फादर थे जो थे, होल एंड सोल फादर वाज देयर इन द हाउस। बट जब आप स्टार्ट कर रही थी तब किसी ने कुछ आपको उल्टा सीधा नहीं बोला कि भाई ये क्या क्या सोच के आपने उठा लिया है? तो वो कैसे बैटल किया आप? ऐसा था सिद्धार्थ, 2005 में, बिफोर दैट आई यूज्ड टू इम्पोर्ट ऑल दिस आर्टिफिशियल फ्लावर्स। इंडिया में कोई नहीं करता था, मैं इंपोर्ट करके उनको बुकेज बना के, कोई का भी बर्थडे एनिवर्सरी हो वो बना के वैसे देती थी। तो मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए, जो मेरे अंदर है, सोशलाइट का कीड़ा, लोगों से मिलना, पार्टीज अटेंड करना, लोगों से बात करना, रिश्ते याद रखना। तो मुझे लगा कि ये करना चाहिए। हाँ। तो हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने आइडिया दी, थैंक्स टू हिम, जी। कि आप ये रिश्ते का काम क्यों नहीं स्टार्ट करते। मैंने कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि लोग बोलेंगे इतने बड़े घर की बहू और ये ऐसे रिश्ते कराती है, वो जो लोग कराते हैं। हाँ। मैंने सोचा नहीं, मैंने स्टार्ट कर दिया होगा। बट मेरे पीछे से मैंने सुना कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बट मेरे सामने एक जना भी नहीं बोला। बहुत अच्छा। बट आई हियर पीछे से कई लोग बोले क्या करती है ये, ऐसा काम कर रही है। एंड पीपल स्टार्टेड लाफिंग, दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग, मजाक करने लगे थे। देखिए जब चढ़ता सूरज रहेगा तो सभी लोग सलाम करते हैं। यस, 100%। ये सेम चीज मेरे साथ थी। तो आप किसकी छवि रख के ये सोच रही हैं कि मैं भी कुछ जोर शोर से करूंगी या मैं भी अपना झंडा गाड़ूंगी? ये कहाँ से फिर थॉट आ रहा है आपके दिमाग में? फादर की छवि तो थी, बिकॉज फादर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। मीन्स लोग ऐसे कांपते थे उनके सामने आने के लिए, बात करने के लिए। इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, उनका बिहेवियर। कई लोग मुझे देख के बोलते कि लॉट ऑफ आई मीन जीन्स तुम्हारे फादर के आए हुए हैं। अच्छा। मीन्स पीपल यूज्ड टू गेट स्केर्ड टू टॉक टू हिम ऑल्सो। वैसी पर्सनैलिटी थी। मैं वैसी नहीं हूँ, मैं तो जा के सबसे बात करूंगी और पीपल आर सो कंफर्टेबल टू टॉक टू मी। बट आपकी जिंदगी में कभी डेटिंग वेटिंग का कोई सवाल ही नहीं आया? 19 साल में शादी हुई, तो किधर मतलब है? और उस जमाने में तो डेटिंग था नहीं, ज़्यादा लव मैरिज भी नहीं था।
एंड 30 मिनट्स का मीटिंग था मेरे और मेरे हस्बैंड अनूप जी का, दैट्स ऑल। बिकॉज ऑलरेडी हॉरोस्कोप मैच हो गया, फैमिली टू फैमिली सब फाइनल हो गया, हमको लड़की पसंद आ गई, हमको लड़का पसंद आ गया। जस्ट एक था कि हम दोनों को एक मिलना कोरम था। पूरा करना था कि भाई एक मिला दो दोनों को। नो बोलने का तो हिम्मत उस समय तो होता ही नहीं था, आज जो आजकल के ज़माने में है वो। आई थिंक लव इज अ सोल्यूशन फॉर अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट मे एग्जिस्ट करेंटली, क्योंकि वो एक्स फैक्टर की बड़ी बात होती है इंडियन मैच मेकिंग पे, देखा मैंने। आजकल के जनरेशन में दे हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन। आई जस्ट टेल देम लोअर योर एक्सपेक्टेशन। सब कुछ चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए, तो सब कुछ कैसे मिला? आज तक किसी को 100% मिला नहीं है। आई टेल देम आपके चेक लिस्ट में देखो क्या है, आपको क्या क्या चाहिए। एजुकेशन चाहिए, ब्यूटी चाहिए, ब्रेन्स चाहिए, या और फैमिली अपब्रिंगिंग चाहिए, क्या चाहिए, 60% आप टिक करो, उसमें आप सेटिस्फाई हो जाओ तो यू प्रोसीड। क्योंकि आप पिकी रहोगे 100% आपको मिलेगा नहीं। मर्दों की मेंटालिटी को भी चेंज होते हुए देखा होगा आपने समय के साथ साथ, तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा अंतर अगर याद हो तो आपका बताइएगा 2005 से अभी 23 में। देखिए, मेल्स जब देखते हैं बायोडेटा, फोटो देख के रिजेक्ट कर देते हैं, दैट्स नॉट अ गुड साइन। क्योंकि आप फोटो से क्या समझोगे? मैं बोलती हूँ जब तक आप पर्सनल नहीं मिलो यू विल नॉट अंडरस्टैंड। Yeah. और जब मैं फोर्स करके उनको दिखवाती हूँ, पर्सनली मिलाती हूँ, देन दे से वाओ नाउ वी केम टू नो स्मार्टनेस तो पर्सनली मिलके ही मालूम पड़ता है। हाँ। फोटो से तो सिर्फ सुंदरता मालूम पड़ेगी। करेक्ट। और जो एकदम ही गलत चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताएंगे कि ये चीज़ें आप गौर करें, ये रेड फ्लैग्स होंगे, इन पे क्या आपके हिसाब से रेड फ्लैग्स होंगे किसी रिलेशनशिप में जो देखने चाहिए लड़का या लड़की को? ईगो बिल्कुल रखना नहीं चाहिए, दैट इज नंबर 1 थिंग। ईगो रखेंगे वहाँ पे फैमिली लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी। और मैं यंगस्टर्स को एक ही उपदेश दूंगी, गिव एंड टेक, ये बहुत ज़रूरी है। केयरिंग एंड शेयरिंग, ये सब वैल्यूज़ कई साल से आती जा रही है, वो अभी ख़त्म हो रही है यंगस्टर्स में। बिकॉज यंगस्टर्स आर स्मार्ट एंड दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर अर्निंग, दे हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये पहले नहीं था, ये अब है सब। तो बच्चों को कोई की सुननी नहीं है। आप और आपके पार्टनर्स की जो अनबन होती होंगी उनको आप कैसे रिजॉल्व करते हुए चलती थी? देखिए, आई एम वेरी वेरी लकी दैट हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बिकॉज 100% तो दोनों सेम मिलेंगे नहीं, जी। एंड वी आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, बोथ ऑफ अस। इट वॉज अ कंजर्वेटिव फैमिली, बट माई हस्बैंड वॉज अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। ही सपोर्टेड, ही मोटिवेटेड मी, एंड स्टेप बाय स्टेप उन्होंने मुझे हेल्प किया है। एंड माई डॉटर्स, एवरी स्टेप दे हैव सपोर्टेड। आज मैं इस फैमिली से निकल के आज 190 पूरे ग्लोबल में नाम करना, विदाउट देयर सपोर्ट, विदाउट देयर आई मीन स्ट्रेंथ, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, कुछ नहीं हो सकता। सो आई कैन टेल वन थिंग, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन देयर इज ए प्रोग्रेसिव हस्बैंड। दैट्स ट्रू। अब आपके भी बच्चे हैं, तो उनकी डेटिंग की ज़िंदगी या उनकी क्या पाबंदियां देखती हो आप करते हुए? अपने आप को कभी कभी रोकते हो, देखते हो उन लोग को? नहीं, मेरी दोनों बेटियां हैं एंड टचवुड वो एकदम हमारे कहने पे है। वी आर वेरी लकी फॉर दैट। हाँ, बड़ी बेटी की शादी हो गई, शी इज इन दुबई, आई एम नानी। छोटी बेटी का भी देख रहे हैं, थैंक यू। तो दे बोथ आर, हम जो बोलते हैं वैसा है। हाँ। और लड़कियां तो लड़कियां होती है। देखिए, आई टेल यू, ऑल फॉर ऑल द गर्ल्स आई एम टेलिंग, इतना सुनती है माँ बाप का और इतने कहने में रहती है, एंड दे टेक सो मच ऑफ केयर। आपके कोई ऐसे नियम है क्या घर परिवार में जहाँ पर आप लोग फोन वोन छोड़ के बैठते हैं और ऐसा वैसा? ये मेरे केस में नहीं चलेगा। बिकॉज 9 से लेके रात के 12 बजे तक नॉन स्टॉप फ़ोन चलते हैं। एंड आई लाइक कि जो भी फ़ोन करता कोई काम से करता होगा, आई लाइक टू गिव रिटर्न कॉल एवरी फ़ोन में। आई लाइक टू गिव रिटर्न कॉल, चाहे मैं दुबई हूँ, लंदन हूँ या यूएस हूँ, वहाँ से मैं रिटर्न कॉल देती हूँ सब लोगों के लिए। न्यूयॉर्क शहर की आपकी कोई और कहानियाँ? न्यूयॉर्क में मैंने मीट एंड ग्रीट किया है, अभी वापस मैं नेक्स्ट मंथ कर रही हूँ मीट एंड ग्रीट। अरे वाह 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 वाह, ऑल सिंगल्स सबको मिलाना है मुझे वहाँ पे। अच्छा जी, तो वो 2 बार तो कर लिया है, अभी नेक्स्ट में जा रही हूँ इसी महीने, तो आई एम डूइंग इट। वाह वाह। आप लोग अटेंड कीजिएगा, और 19 नवंबर को डोंट फॉरगेट इंडियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। हमारा देश का सबसे पहला इवेंट है वहाँ पर। पहला इवेंट है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। अगर आप ये बोलना चाहेंगे कि मर्दों को क्या करना बंद कर देना चाहिए, औरतों को क्या बोलना बंद कर देना चाहिए? मैं मर्दों को यही बोलूँगी कि व्हेन यू आर मैरिड, तो आप वुमेन की रेस्पेक्ट रखिए, वाइफ की रेस्पेक्ट रखिए। लाइक मेरे हस्बैंड मेरी रेस्पेक्ट रखते हैं एकदम, एंड केयर फॉर हर प्रॉब्लम्स, क्या तकलीफ है क्या नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। भाई क्या उसको अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, इन वॉट थिंग्स शी इज़ हैप्पी, तो वो रेस्पेक्ट रखिए। एंड इज्जत रखना बहुत ज़रूरी है वाइफ की, बिकॉज शी हैज़ मैरिड एंड कम टू योर हाउस। तो नेचुरली आप ही रखोगे, कोई दूसरा नहीं रखेगा, तो यू हैव टू टेक फुल केयर ऑफ योर वाइफ। किसी भी जो महिलाएं देख रही हैं हमारी या जो देख रही हैं, उनको क्या आप बोलना चाहेंगे कि कैसे
आप अपने माइंड को मेकअप करोगे, आसपास के नॉइज को कट करके अपना काम करते रहो, इसके लिए आपकी क्या मनोबल लगता है, आप अगर टिप देना चाहें तो? देखिए, मैं लेडी एंटरप्रेन्योर के बारे में बोलूँगी कि आज अपनी लेडीज़ दे आर स्मार्ट, वो सब काम कर सकती है, बट उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, घर से उनको सम्मान की ज़रूरत है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आज वो बढ़ेगी तो अपने करियर में कुछ का कुछ वो कर सकती है। आज चंद्रयान में देखिए क्या है, लेडी एंटरप्रेन्योर सारे 80% लेडीज़ है उसमें। सारी साइंटिस्ट हाँ हमारी। वह तो वैसे अगर मैं भी आज एक छोटे से घर से निकल के और मैं आज वर्ल्ड में भगवान की कृपा से पहुंची हूँ, जस्ट बिकॉज एंटरप्रेन्योर मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों ने सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको हमसे बात करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही एक मैं संदेश दे रही हूँ अपने लोगों को, अपने सब ऑडियंस को। सो आई एम सो हैप्पी और बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। आप लोग ये मत भूलना, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करो। एंड 19 नवंबर 2023 द वर्ल्ड इज गोइंग टू विटनेस इंडियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल at the Statue of Liberty in New York. So don't forget to tune in to Mashable Curly Tales, India and Middle East for more, as well as Elite Magazine. Thank you.